नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उन फॉर्मूलों का कैसे यूज करेंगे ये भी डिस्कस करेंगे ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो अगर आप एमएससी और बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ये वीडियो है स्पेशली क्लास 11th के बच्चों के लिए और क्लास 12th के बच्चों के लिए। क्यों है ये वीडियो, ज़रा समझो। जो मेरी ऑफलाइन क्लास है तो ऑफलाइन क्लास में जो क्लास 11th के बच्चे उन्होंने नया नया ज्वाइन किया है और कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया। अब कल मैंने क्लास में इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ाया और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया और वहाँ पर एक डेरिवेशन आता है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाई कैलकुलस मेथड, यानी वहाँ पर हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। तो वहाँ पर कुछ बच्चों को वो करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने पूछा उनसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट की 3-4 क्लासेस थी वो उन्होंने मिस कर दी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर एक आप क्लास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर बना दीजिए ताकि उनको आगे परेशानी ना हो। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए है और अगर आप एमएससी और बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आप इस क्लास को यहीं पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब पहला सवाल आता है कि भाई डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। अगेन हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, अंदर डेप्थ में जाके नहीं पढ़ेंगे, हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन एट एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, देखो सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं। माना मेरे पास कोई एक फंक्शन है, इसे मैं क्या बोलता हूँ, फंक्शन ऑफ x बोलता हूं। fx इज ए फंक्शन ऑफ x। यहां पर x क्या है, कोई एक वेरिएबल है। अगर मैं ये लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ fx, इसे मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे। ऐसे अगर मैं ये लिखूं d बाई बाई डी एक्स लिखूं, इसे मैं क्या पढ़ूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा उसको मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ूंगा। ऐसे मैं यहां पर क्या लिखूं, डी एक्स अपॉन डी टी लिखूं, तो इसे मैं क्या पढ़ूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। यहां पूछते हैं t कोई क्या है, वेरिएबल है, और अगेन यहां पर x क्या है, कोई एक फंक्शन है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं ये लिखूं डी एक्स बाई, यहाँ पर ऐसा लिखूं डी वी बाई डी टी लिखूं, तो ये क्या दिखा रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम t या विद रिस्पेक्ट टू सिंपल t। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू fx। ये क्या है, एक सामान्य तरीका है डिफरेंशिएशन को पढ़ने का। इसका मतलब क्या है, dy बाई dx का मतलब क्या है, ये दिखा रहा है कि y x के साथ किसी एक मोमेंट पर, या बोल सकते हैं किसी x की किसी एक वैल्यू के लिए ये y किस तरह से चेंज हो रहा है। उसी तरह से ये dx अपॉन dt दिखा रहा है कि जो x है वो t की किसी एक वैल्यू पर किस तरह से चेंज हो रहा है। यानी ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। यानी जो डिफरेंशिएशन है वो सिंपल क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन या सम अदर वेरिएबल। क्लियर है इतनी बात, ओके। इतनी बात क्लियर है। अब जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे वहाँ एक बड़ा अच्छा फेमस सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मान लिया एक मेरे पास फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स की पावर n। जब भी x की पावर n कहने का क्या मतलब हुआ कि x की पावर 0 हो गया, x की पावर 1 हो गया, x की पावर 2 हो गया, x की पावर 3 हो गया, x की पावर 4 हो गया, x की पावर जैसे माइनस में भी हो सकता है, -1 हो गया, x की पावर यहाँ पर -2 हो गया, x की पावर यहाँ पर -3 हो गया, एंड सो ऑन। अगर मेरे पास इस तरीके का कोई फंक्शन दिया हुआ है तब उसका मैं डिफरेंशिएशन किस तरह से फाइंड करूंगा। देखो उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू x की पावर, यहाँ बोलते हैं ऐसे, इज इक्वल टू जो n है यहाँ पर इसकी पावर में है वो पहले मल्टीप्लाई में आता है, फिर x की पावर 1 कम हो जाती है, यानी x की पावर n-1 हो जाता है। तो सिंपल क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1। ये इसको बोलने का तरीका है। क्या बोलोगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन
x की पावर n-1, जहां पर n कोई इंटीजर हो सकता है, कोई एक इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है, जैसे 3/2 ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है, या फिर रेशनल नंबर भी हो सकता है, या पाई हो सकता है, या ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर होना चाहिए उसने, वो 0, 1, 2, 3, 1/2, 3/2, 5/2 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात? तो कैसे करेंगे, मतलब इसको यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास एक फंक्शन f(x) = x की पावर 2 है, यहाँ पर n की जो कितना हो गया 2 हो गया, और मुझे क्या करना है यहाँ से dy/dx ऑफ x की पावर 2 निकालना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो n की जगह यहाँ पर 2 है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर x की पावर कितना बचेगा 2 - 1 बचेगा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2x की पावर 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और किसी भी नंबर या फिर वेरिएबल की पावर 1 है तो वही रहता है, कितना आ जाएगा आंसर 2x आ जाएगा, सिंपल। ओके, नाउ अब अगर मेरे को कुछ ऐसा दिया हो कि एक अनदर फंक्शन मुझे दिया हो f(x) = x की पावर 3/2, ऐसा मेरे पास कोई फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ बोलते हैं dy/dx ऑफ x की पावर 3/2, और इस केस में n की जो कितना है भाई हमारा 3/2 है, तो कितना आ जाएगा ये 3/2, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n मल्टीप्लाई में आता है, और x की पावर कितना आ जाएगा ये 3/2 - 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 3/2, और x की पावर 3 - 2 / 2, 3 - 1 कितना होता है 1, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आया आंसर 3/2 x की पावर 1/2 आया। तो अगेन ये क्या बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था, यानी एग्जाम्पल था। और समझो ज़रा, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास x की पावर, या ऐसा हो कि f(x) = 1/x² हो या फिर 1/x हो, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालूंगा, यानी मुझे निकालना क्या है dy/dx ऑफ 1/x निकालना है। ओके, नाउ अब ये फंक्शन मेरा इस फंक्शन से मैच नहीं कर रहा है, इसमें जो x है ऊपर था, इसमें x का नीचे है, देखो, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, x को ऊपर लाओ, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 है, अगर ऊपर लाऊंगा तो कितनी हो जाएगी x की पावर -1 हो जाएगी, ये कितना आ गया dy/dx ऑफ x की पावर -1 आ गया। अब ये इसके साथ मैच कर रहा है, अब मैं इसमें वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और इस केस में यहाँ n की जो कितना है भाई हमारा -1 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 और इंटू x की पावर -1 -1, तो दिस विल बी इक्वल टू -x -2, और -2 को मैं नीचे ले जाऊंगा +2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/x² है, -1/x²। तो dy/dx ऑफ 1/x कितना आ गया -1/x² आ गया, जो अगेन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इस तरह से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नाउ अब अगर मेरे पास कुछ ऐसा दिया हो, कैसा कि dy/dx ऑफ x की पावर 0, क्या दिया हो dy/dx ऑफ x की पावर 0। एक चीज़ हम जानते हैं, अगर मेरे पास कोई भी अगर नंबर है या वेरिएबल है उसकी पावर 0, तो आंसर कितना आता है भाई 1 आता है, ठीक है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा मानते हुए x की पावर 0 लेते हुए ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आंसर कितना आ जाएगा, यानी n की जो कितना 0 है तो 0 हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा x की पावर 0 - 1, तो दिस इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर -1, और किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर कितना हो जाता है मेरा 0 हो जाता है। यानी अगर मैं ये निकालूँ dy/dx ऑफ 1, यानी x की पावर 0 लिखो या 1 लिखो एक ही बात हुई, तो आंसर कितना आएगा मेरा 0 आएगा। अब 1 क्या है, एक वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकता हूँ, क्या dy/dx ऑफ एनी कांस्टेंट, वो चाहे 1 2 3 हो, a हो b हो, कोई भी अगर मेरे पास कांस्टेंट है तब उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0, वो चाहे किसकी रिस्पेक्ट में हो, x की रिस्पेक्ट में हो, t की रिस्पेक्ट में हो, y की रिस्पेक्ट में हो, तो अगर वो कांस्टेंट है, अगर उसको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो आंसर कितना आएगा भाई 0 आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ किसकी, कुछ ऐसा बोल दूँ dy/dx ऑफ 10 की पावर 2, ये एक फंक्शन मतलब एक कांस्टेंट है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उस तरीके से dy/dx ऑफ ई क्या होता है मेरे पास एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9 जैसे पाई एक वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, वैसे ई भी क्या होता है एक नंबर होता है, इसकी वैल्यू आई थिंक 19/7 के आसपास होती है, ठीक है। तो ये क्या है कांस्टेंट है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ, dy/dx ऑफ ई इक्वल टू कितना आ गया भाई 0 आ गया। तो ये क्या है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन मेरे पास है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई 0 होता है ना। अब जरा समझेंगे,
लेकिन अगर मैं इसी कांस्टेंट को किसी एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं ये लिख दूं कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है और उस फंक्शन को मैं एक कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरे पास a इंटू एफ एक्स, यहाँ पर a क्या है, कोई कांस्टेंट है, और जो एफ एक्स है वो मेरे पास क्या है, कोई एक फंक्शन है। यानी कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे a इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो क्या है, वेरिएबल है, सॉरी एक्स स्क्वायर तो क्या है, एक फंक्शन है, यानी ये पॉलिनोमियल है, और a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। इस केस में ये जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट अकेला नहीं है, कांस्टेंट किसके साथ आ रखा है, इस फंक्शन के साथ आ रखा है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे, देखो इस केस के लिए अगेन एक फॉर्मूला होता है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, a इंटू एफ एक्स। देखो जब भी ऐसा हो किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, ये a डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, सिंपल ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। a बाहर आ गया कांस्टेंट और d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर वो एफ एक्स पॉलिनोमियल है तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, n एक्स की पावर n माइनस वन, फॉर्मूला लगाएंगे, इस आंसर को निकाल देंगे। तो देखो अगर मेरे पास क्या हो, ये फंक्शन हो, यानी मुझे क्या निकालना हो, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर निकालना हो, तो a कांस्टेंट है जो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, एंड दिस विल बी इक्वल टू a तो ऐसे रहा, फिर एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, एक्स स्क्वायर करने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ अब एक चीज़ जरा गौर से समझना, यहाँ पर हमें एक छोटी सी चीज़ को छोड़ते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसको छूट भी जाएगी ना तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे समझो मैं क्या छोड़ना चाह रहा हूँ, देखो मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाला ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है, जरा समझेंगे। अगर जब भी मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मान लिया मैं 3x की पावर 5 इसका आंसर निकालना चाहता हूँ, क्या इसका डिफरेंशिएशन निकालना, तो कैसे निकालूंगा, बड़ा सिंपल है, 3 कांस्टेंट है जो कि डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, आ गया बाहर, अंदर कितना बच जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 बच जाएगा। अब ये क्या है, सिंपल पॉलिनोमियल है, x की पावर n है, तो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है। कौन सा फॉर्म लग जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, दिस इज इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है मेरे पास। यहाँ n की जगह कितना है, 5 है, तो कितना आ जाएगा ये, तो 3 पहले से था, इधर पर 3 इंटू अब ये वाला आएगा, तो 5 इंटू एक्स की पावर कितना आ गया, 5 माइनस का 1 आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं यहाँ पर क्या नहीं कर रहा हूँ, इस x का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ। यानी होता क्या एक्चुअल में, नियम क्या होता है, पहले किसका हुआ, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर इस x की पावर 5 का हुआ पहले केस में, अब दूसरे बार क्या करूंगा, मैं इस x का भी डिफरेंशिएशन करूंगा, लेकिन यहाँ पर इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x होगा, और d बाई डी एक्स ऑफ x कितना आता है, आंसर 1 आता है, आप करके भी देख सकते हो। यहाँ पावर कितनी है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, ये 3 है, 15 हो जाएगा इधर पे, 15 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की d बाई डी एक्स ऑफ x यानी 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, और x की पावर 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, तो कितना आ गया ये 15 एक्स की पावर 4, और इंटू में कितना आ गया मेरा 1 आ गया, और 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात हुई, और x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है एक्चुअल में। अब मैं इसे इग्नोर क्यों कर रहा था अभी तक, इसलिए इग्नोर कर रहा था कि अगर यहाँ पर मैं इस x का डिफरेंशिएशन करूँ या फिर ना करूँ कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देखो एक आध एग्जाम्पल और देता हूँ, बेहतर समझ आएगी। देखो जरा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मान लिया मेरे पास अगेन यहाँ एक फंक्शन है d बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालना है मेरे को, x की पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। कैसे करूँगा, देखो यहाँ पर n की जो कितना है -1/2 है, तो करो फिर क्या होता है, n बाहर आ जाएगा, यानी n मल्टीप्लाई में आएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 -1 हो जाएगा। अब इतना हो गया, ये तो किसका होगा डिफरेंशिएशन, x की पावर -1/2 का। अब किसका होगा, जिसकी ये पावर है, यानी अब x का होगा भाई, किसका होगा, x का, यानी अब क्या आएगा यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1/2, दिस इज इक्वल टू -1/2, x की पावर -1/2 -1 कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ गया, और इसका कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। यानी आंसर अब भी वही है अगर मैं इसको इग्नोर भी कर देता, लेकिन आगे कुछ केस ऐसे आते हैं हमारे पास जहां पर हम इग्नोर
नहीं कर सकते, ठीक है। अभी उन केस को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस पर ध्यान दो। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। कैसे? अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स ऑफ, अब ऐसा हो कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 3, ऐसा कुछ फंक्शन हो मेरे पास, बीजे प्लस आ जाए। अभी तक बीजे प्लस नहीं था, अब कैसे करेंगे? देखो सिंपल से है, पहले इसका होगा फिर प्लस इसका होगा। क्या होगा देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर 2, फिर प्लस कितना आएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, बी एक्स की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर बी से प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो फिर माइनस आ जाएगा। अब करो फिर इसको पहले वाला करो, ए कांस्टेंट है, सॉरी ए कांस्टेंट है जो कि डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, फिर यहाँ प्लस का साइन आएगा, यहाँ बी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको? करो फिर आए करो, इसमें क्या होगा बताओ, आई का हिसाब क्या हो जाएगा? तो दिस विल बी इक्वल टू, ए तो ऐसे रहा, यहाँ पर एक्स की पावर एन वाला फॉर्म लग जाएगा, क्या होता है एन इंटू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ एन की जो कितना है भाई 2 है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। अब किसका होगा, ये एक्स की पावर 2 का हो गया, अब किसका होगा, एक्स का होगा, यानी कितना आ जाएगा ये डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, फिर प्लस ये मेरे पास बी तो ऐसे रहा, यहाँ एन की जो कितना है भाई 3 है, तो दिस इज 3 एक्स की पावर 3 माइनस का 1, फिर किसका होगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स यानी एक्स का होगा, ठीक। तो बताओ फिर कितना हो जाएगा ये 2a एक्स की पावर 1 आ जाएगा, और एक्स की पावर 1 है तो ऐसे रहने दो, ये तो 1 हो जाएगा, और प्लस कितना आ गया ये b 3b एक्स की पावर कितना हो जाएगा 2, और डी एक्स अपॉन एक्स अगेन ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से x दोनों ओर से कॉमन है, कॉमन ले सकते हो, अंदर कितना आ जाएगा ये 2a आ जाएगा, प्लस का दिस इज 3b और इनटू में कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। ओके, थोड़ा बहुत क्लियर, थोड़ा डाउट ना। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत देखते हैं किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है वो पहले ही पढ़ा हुआ है, क्लास में भी पढ़ा हुआ है, और वैसे भी आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 10th से भी जानते हो। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे एक क्या होता है मेरे पास साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, और टेन एक्स होता है, और मेरे पास यहाँ पर सेक एक्स होता है, और एक मेरे पास यहाँ पर कोसेक एक्स होता है, कोसेक एक्स होता है, और एक क्या होता है ऐसे करके कॉट एक्स होता है। इन सब का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, उनके लिए सब के लिए हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। मैंने भी याद किया, तुम भी याद करो। क्या हो जाएगा देखो, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इसका कॉस एक्स हो जाता है, क्या होता है कॉस एक्स, यहाँ पर साइन भी इंपॉर्टेंट है तो प्लस साइन आएगा इसमें, ठीक है, प्लस का कॉस एक्स होता है। फिर अगर डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का साइन एक्स। अगेन यहाँ पर ध्यान देना, अगेन यहाँ पर जब मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया, कॉस एक्स आया। फिर मैंने यहाँ पर कॉस एक्स का भी किया होगा, जैसे मैं यहाँ पर इसका करने के बाद x की पावर -1/2 करने के बाद किसका कर रहा हूँ, इस x का कर रहा हूँ, जो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सेम यहाँ पर भी साइन एक्स का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया आंसर कितना आया, cos x आया। फिर मैंने किसका किया होगा, x का किया होगा, आंसर कितना आया होगा 1 आया होगा, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया यहाँ पर इग्नोर कर दिया। सेम यहाँ पर भी cos x का जब डिफरेंशिएशन किया कितना आया -sin x आया, और जब फिर x का किया तो कितना आया आंसर 1 आया, जो मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं। फिर देखो डी वाई डी एक्स ऑफ क्या बचता है उसके बाद 10x बचता है, ये होता है मेरे पास क्या सेक स्क्वायर एक्स। 10x का कितना हुआ सेक स्क्वायर एक्स, फिर इस x का भी हुआ होगा, कितना आ गया 1 आंसर आ गया। हर बार ऐसा नहीं होगा, अगर यहाँ पर ये x की जगह कुछ और आ जाए तो सिचुएशन चेंज हो सकती है, तभी मैं वो चीज़ आपको पहले से बता के चल रहा हूँ। अब सिचुएशन कैसे चेंज होगी अभी बताऊँगा आपको, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसका होता है क्या माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। सिमिलरली डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट हो गया। अब क्या बचा मेरे पास सेक एक्स, और इसका होता है मेरे पास क्या सेक एक्स टेन एक्स, क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। सिमिलरली डी वाई डी एक्स ऑफ सेक हो गया कोसेक एक्स कोसेक एक्स, ये होता है मेरे पास माइनस का कोसेक एक्स सेक एक्स, कोसेक एक्स सॉरी सेक एक्स नहीं कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो दीज आर डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स।
और डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स ही निकल के आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। यहाँ पर भी जब मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स निकाला तो ई की पावर एक्स आया, फिर मैंने एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो आंसर कितना आया, 1 आया, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं। क्लियर। उसी तरह से एक और फंक्शन होता है क्या, लॉग फंक्शन, लॉग एक्स, इसको भी हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है, लॉग एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये होता है मेरे पास क्या, 1/x। अगेन ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका आंसर कितना आता है, 1/x आता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, इसका आंसर कितना आता है भाई, ई की पावर एक्स ही आता है। अब मैं थोड़ा सा उस बात पर गौर करता हूं जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ 1 आ जा रहा है, लेकिन हर बार केस ऐसे नहीं होगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी हो, कैसी हो जरा सुनो, कि मेरे को ऐसे दिया हो, कोई एक फंक्शन ऐसे दिया हो जो ए एक्स का फंक्शन है, ए यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, एक्स एक वेरिएबल है, यानी कुछ ऐसा हो, कैसे, जमाना ए एक्स इक्वल टू साइन एफ एक्स, एफ ए एक्स इक्वल टू साइन ए एक्स है, साइन एक्स नहीं है, क्या है, साइन ए एक्स है। तब क्या करूंगा, देखो तब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स, यानी जहां एंगल होता है उसका जो कितना है, ए एक्स है। देखो साइन ए एक्स का तो इससे निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस ए एक्स हो जाएगा। अब किसका होगा, ए एक्स का होगा, पूरे ए एक्स का, यानी अब क्या आएगा मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स होगा। देखो कितना आ जाएगा ये, कॉस ए एक्स तो ऐसे रहा, फिर इनटू में देखो ए कांस्टेंट है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर ए कांस्टेंट है तो इट विल कम आउट फ्रॉम डिफरेंशिएशन, और अंदर कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, और ये कितना होता है, 1 होता है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, कॉस ए एक्स इंटू ए, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कॉस ए एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या निकला, इसका आंसर निकला। देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक। सिमिलरली अगर मैं ये निकालूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स का स्क्वायर है, यानी फंक्शन कुछ ऐसा है, जो एफ एक्स है मेरा वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, यानी मेरे पास क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, और जहाँ पर यहाँ x था उसको कितना है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। इतना यहाँ तो सिंपल है, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर, यानी ऐसा आ गया। अब किसका होगा, अब एक्स स्क्वायर का होगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करेगा एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है। तो कॉस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा मेरे पास, इंटू में 2x आ जाएगा, 2x को मैं पहले भी लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज अवर आंसर। नाउ सिमिलरली एक और क्वेश्चन लो, अगर मैं ये बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x, देखो अगेन थोड़ा सा चेंज हो गया, ये मेरे पास सिंपल क्या था, ई की पावर x, लेकिन यहाँ पर क्या है, ई की पावर 2x है, तो कैसे डील करूँगा जरा समझेंगे। ई की पावर 2x है, तो e की पावर x इस 2x, यहाँ पर x जो कितना है 2x है, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो कितना आ जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। अब किसका होगा, 2x का डिफरेंशिएशन होगा, यानी क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x आ जाएगा, और 2 इज कांस्टेंट, तो e की पावर 2x, जो 2 कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, इनटू में 2 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा, जो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है हर बार, सॉरी। तो यहाँ से मेरे पास इस e की पावर 2x इंटू में कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 को मैं पहले लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 2 e की पावर 2x, एंड दिस इज अवर आंसर। ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। उसी तरह से अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर और लूँ कि मुझे क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। लॉग एक्स नहीं है, लॉग एक्स स्क्वायर है, यानी जहां यहाँ एक्स था यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x, यहाँ पर एक्स जो कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर। अगर यहाँ एक्स होता तो बात इतने में खत्म हो गई थी, लेकिन यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/x स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है, और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2/x आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे,
इस तरह के क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। एक आध क्वेश्चन और दे दूं, देखो जरा। अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो, कैसा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन ए एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसका मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा, देखो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, पहले इसका होगा फिर इसका, तो कितना आ जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस साइन आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन ए एक्स स्क्वायर का। ठीक है, नाउ इसका तो ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस देखो साइन एक्स है, ये एक्स जो कितना है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, और साइन एक्स का कितना होता है भाई कॉस एक्स होता है, तो कितना आ जाएगा कॉस, यहाँ एक्स है तो एक्स जो कितना है यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, तो कितना आ गया कॉस ए एक्स स्क्वायर आ गया, फिर क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो इनटू में कितना आ गया 2x प्लस ये ऐसे रहा कॉस ए एक्स का स्क्वायर ऐसे रहा, इसका करोगे तो a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये कितना बच जाएगा मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो दिस इज इक्वल टू 2ax आया है और प्लस इसको ऐसे रहने थोड़ी देर, ये मेरे पास कॉस ए एक्स स्क्वायर हुआ, ये इंटू में यहाँ a आया, अगर इसका करोगे कितना हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा बहुत इसको रीअरेंज कर दो, कितना आ जाएगा ये 2ax प्लस इसको अगर मैं यहाँ लिखूंगा इसके साथ तो ये 2ax हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू आगे भी चलो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई है, दिस इज कॉस, ये कितना आया ax का स्क्वायर आ गया। देखो दोनों से 2ax बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच गया 2ax इंटू में बच गया मेरे पास 1 प्लस का दिस इज कॉस ax स्क्वायर एंड दिस इज अवर आंसर, यही क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से अब आप थोड़ा बहुत यहाँ पर कंफर्टेबल हो गए होंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और कुछ और फॉर्मूलेस का डिस्कस करता हूँ, दो और फॉर्मूले हैं मेरे पास, फिर क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म नहीं हो जाएगा, जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। देखो इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लिया मेरे पास ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास एक फंक्शन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, आपको यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है। क्या निकालना है, डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है, तो d बाई डी टी ऑफ x जो कितना पुट कर दोगे, ये पूरी वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो a साइन ओमेगा t है। ठीक है, तो अगेन a क्या है मेरा कांस्टेंट है, जो कि क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बच जाएगा d बाई डी टी ऑफ किसका साइन ओमेगा t का। अब इस केस में x जो कितना है t है, और यहाँ पर ये पूरी चीज़ ये x होनी चाहिए थी, और x जो कितना है वो ओमेगा t है, और अभी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे, t लिखो x लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये डी एक्स अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू, ये a तो ऐसे रहा और साइन क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और कॉस ओमेगा t आ जाएगा, और फिर किसका होगा ओमेगा t का होगा, यानी d बाई डी टी ऑफ किसका आ जाएगा मेरे पास ओमेगा t का आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू a कॉस ओमेगा t आएगा। फिर उसके बाद ओमेगा कांस्टेंट है जो कि डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, फिर t का हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ t, जो कि अगेन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस ओमेगा को यहाँ a के साथ लिख दो, कितना आ गया ये a ओमेगा कॉस ओमेगा t आ गया, ये क्या निकल के आया मेरे पास यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी निकल के आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ अब यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले हैं, उसके लिए मुझे और चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, इधर वाली इनको रहने दे रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि अगर मेरे पास दो फंक्शन हो और दोनों मल्टीप्लाई हो, कैसे हो, जैसे माने एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, एक फंक्शन है साइन एक्स है, अब इन दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करूंगा, देखो ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू
साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल कितना होगा। अगर खाली एक्स स्क्वायर होता तो भी मैं निकाल लेता, अगर खाली साइन एक्स होता तभी मैं निकाल लेता, अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तभी मैं निकाल लेता, लेकिन बीच में साइन कैसा है, अभी मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखो करते क्या है, माना मेरे पास दो फंक्शन है, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, माना मेरे पास दो फंक्शन है, एक u है और एक v है। इस केस में u की जगह x हो सकता है और v की जगह साइन x हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से मैं किसी एक को फर्स्ट फंक्शन बोल दूंगा और दूसरे को मैं यहाँ पर सेकेंड फंक्शन बोल दूंगा। होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, यानी जो u है वो ऐसे रहेगा, और जो ये वाला फंक्शन है सेकेंड फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन होगा। यानी क्या करूंगा मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ v निकालूंगा, फिर बीच में प्लस का साइन होगा। अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसको ऐसे रहने दो, फिर क्या करो, डी बाई डी एक्स ऑफ u निकाल दो। ये मेरे पास क्या फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन फाइंड करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा। ये मेरे पास फंक्शन u है, इसको फर्स्ट फंक्शन बोलना है मैंने, ये मेरे पास फंक्शन v है, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है। तो जो फर्स्ट फंक्शन है u ऐसे रहता है, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, सेकेंड फंक्शन का, यानी साइन एक्स का आएगा, फिर प्लस जिसका हो गया वैसे रहेगा, v ऐसे रहा यानी साइन एक्स ऐसे रहेगा, फिर किसका हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है, यानी पहले वाले फंक्शन का। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स हो जाएगा, तो दिस इज कॉस एक्स, और फिर प्लस ये साइन एक्स ऐसे रहा, और ई की पावर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x। तो दिस इज अवर आंसर, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है ना। देखो एक और एग्जाम्पल दो, तो डी वाई डी एक्स ऑफ किसका देखना है मुझे, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का देखना है, ठीक है। अगेन इसमें क्या बोल दो, इसको फर्स्ट फंक्शन u बोल दो, इसको सेकंड फंक्शन v बोल दो, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, देखो u ऐसे रहेगा, u ऐसे रहा, होगा क्या, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर प्लस ये जो लॉग एक्स है ये ऐसे रहेगा, क्या आएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ किसका आ जाएगा, u की जो कितना है मेरे पास एक्स स्क्वायर है, ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स कितना होता है, 1/x होता है, तो कितना आ जाएगा, ये 1/x आ जाएगा, फिर प्लस ये लॉग x ऐसे रहा, x हो रहा है कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ गया, x प्लस का ये 2x मैं पहले लिख दूँ, तो 2x इंटू कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा, दोनों ओर से x कॉमन है, अंदर कितना बच जाएगा, 1 प्लस का ट्वाइस ऑफ log x बच जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। ऐसे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा दूँ मैं, ये चार्ट आपके पास होना चाहिए, मेरे को तो याद है, ठीक। चलो एक और देख लो, जैसे ये मुझे निकालना है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको। ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन u, दिस इज अवर सेकंड फंक्शन v। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x आ जाएगा, फिर प्लस ई की पावर 2x ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर, ई की पावर किसी भी चीज़ का ई की पावर वही रहता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, कितना आ जाएगा, ई की पावर 2x ही होगा, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, x होता तो काम सिंपल था, कितना है, 2x है, तो क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ 2x का हो जाएगा, फिर प्लस ई की पावर 2x ऐसे रहा, और इनटू में ये x हो रहा कितना होता है, 2x हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x इंटू, देखो 2 बाहर आ जाएगा, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ई की पावर 2x इंटू कितना आ गया, 2x आ गया, ठीक है। इन सबको एक साथ लिख दो, ये कितना आ गया, 2x स्क्वायर ई की पावर 2x और बीच में प्लस का साइन, दिस इज ट्वाइस ऑफ x ई की पावर 2x, दोनों ओर से 2x ई की पावर 2x कॉमन है, 2x ई की पावर 2x कॉमन है, यहाँ क्या बचा, x बचा प्लस 1 बच गया, दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना दूसरा फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले में क्या होगा, दो फंक्शन होंगे, लेकिन दोनों फंक्शन कैसे होंगे, एक दूसरे के डिवाइड में होंगे। जैसे मेरे पास मान लिया यहाँ पर एक फंक्शन sin x है और दूसरा फंक्शन x है,
दोनों को कंबाइन किया मैंने, एक नया फंक्शन बनाया, कैसे, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये नया फंक्शन बनाया। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा ये हमें निकालना है। कहने का मतलब क्या हुआ, अज्यूम कर लो इसमें से क्या बोल दो, इसे फंक्शन u बोल दो, इसे फंक्शन v बोल दो, यानी मुझे क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले को, ये थोड़ा सा क्या है, इससे ट्रिकी टाइप का है। देखो ऐसे एक लाइन खींचो, जो नीचे है, जो डिनोमिनेटर में है, क्या बोलते हैं, हर, जो हर में है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब ऊपर आओ, इधर आओ, जिसका स्क्वायर हुआ है यानी जो नीचे वाला है उसको ऐसे रहने दो। अब जो ऊपर था उसका क्या करो, डिफरेंशिएट करो, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालो, u निकालो, फिर बीच में माइनस साइन, यहाँ प्लस आता है यहाँ माइनस आता है। अब जिसका हो गया उसको ऐसे रहने दो, अब जो बचा हुआ था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ v कर दो। ठीक है, और यही क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। देखो एग्जाम्पल समझते हैं, इसी को ले लेते हैं। क्या है मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन में कितना आया, x आया, तो दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर u है, और ये चीज़ क्या है मेरी v है। क्या होता है, ऐसे लाइन खींचोगे यानी अपॉन में, ये नीचे डिनोमिनेटर है, ये क्या आएगा डिनोमिनेटर में, इसका स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब x ऐसे रहेगा यानी v ऐसे रहता है, क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला जो फंक्शन है यानी न्यूमरेटर का, यानी साइन x आ जाएगा, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर जो साइन x है वो ऐसे रहेगा, साइन x ऐसे रहा, फिर डिफरेंशियल किसका होगा, x का, यानी क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, वही आंसर निकल के आ जाएगा। तो x कॉस साइन x का कितना होता है भाई, कॉस x हो जाता है, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये साइन x आ जाएगा, और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अवर आंसर। यही क्या निकल के आया, हमारा आंसर निकल के आया, सिंपल है। ओके, अब इतनी बात समझ में आ रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। इतना ही पूछा जाता है हमसे, अगर आपको इतना भी आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। और इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन क्लास 11th में हमसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला करा होगा, ये फॉर्मूला, ये भी बहुत बहुत मतलब क्रिटिकल सिचुएशन होगी तब ये वाला फॉर्मूला आएगा, नहीं तो ये भी नहीं पढ़ोगे ना, पीछे वाला से भी काम चल जाएगा। क्लियर बात। अब है हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इंटीग्रेशन, जो कि एक्चुअल में जहाँ दिक्कत आ रही थी वो इंटीग्रेशन में ही था कि भाई इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन से भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड डालो क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, क्लियर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल क्या करेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। डिटेल में मैंने क्लास में समझा रखा है, लेकिन हम यहाँ पर सीधे जो फॉर्मूला है ना हमारा, जिसमें हमको दिक्कत आ रही थी, उसी को क्या करेंगे देखेंगे एक बार। ठीक, अब इसको पढ़ते कैसे पहले ये समझ लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन का साइन होता है ये ऐसे लाठी जैसा बना दो, और यहाँ ऐसे एक कोई फंक्शन है fx dx, इसे क्या पढ़ेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन fx विद रिस्पेक्ट टू x, यानी मैं x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन fx को क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, यहाँ पर जो लिखेंगे उसको अपर लिमिट बोलते हैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसको सॉल्व करते समय जो आंसर निकल के आएगा, माना gx एक नया फंक्शन आंसर निकल के आया, तो यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, एक सम कांस्टेंट c जोड़ते हैं, एंड दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, कैसा कि यहाँ पर एक लिमिट a दी हो, यहाँ लिमिट b दी हो, और ऐसा हो fx dx, इसे हम बोलता हूँ क्या, लोअर लिमिट, इसे मैं बोलता हूँ क्या, अपर लिमिट। माना इसका आंसर कितना आया भाई, gx आया, उस समय यहाँ पर हम क्या नहीं करते, ये कांस्टेंट लगाते, क्या पुट करते हैं, इसकी लिमिट पुट करते हैं। ये लोअर लिमिट यहाँ आएगी, ये अपर लिमिट यहाँ आएगी, फिर पुट करेंगे, यानी x की जगह b पुट करेंगे, पहले क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी क्या आ जाएगा gb, फिर माइनस साइन आएगा, फिर क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट, यानी कितना आ जाएगा ga। यही मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे पता है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, अभी एग्जांपल देता हूँ, एक फॉर्मूला लिखाता हूँ, सब समझ में आएगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लिया मेरे पास एक फंक्शन है x की पावर n, और मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx निकालना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला याद कर लो, क्या है फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन में कितना आ जाएगा, n+1, और प्लस c आएगा अगर यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगी है। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप क्लास 12th में हर क्वेश्चन सॉल्व करने की हिम्मत रखते हो। क्लियर बात, इंटीग्रेशन से रिलेटेड, और वो भी क्लास 11 जो कि हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जेईई मेंस एडवांस की बात नहीं कर रहे। ठीक ना, ये मेरे पास कंडीशन है, ये एक फंक्शन था x की पावर n dx, जिसका आंसर कितना निकल के आया, इतना निकल के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, यहाँ पर n की जो कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा, ये n की पावर 2+1, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2+1
प्लस सी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर दो इसको, कितना आ गया ये एक्स की पावर 3 डिवाइड में कितना आया 3 प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। ठीक, लिमिट नहीं लगी है तो प्लस सी आएगा यहाँ पर, क्लियर। और सी को क्या बोलते हैं, सी क्या है यहाँ पर, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक, इसको मिटा रहा हूँ। नाउ अब अगर कुछ ऐसा कुछ लिखा हो कि इंटीग्रेशन सम कांस्टेंट ए एक्स स्क्वायर या फिर एक्स की पावर एन डी एक्स, ऐसा कुछ लिखा हो तो क्या होता है, ये कांस्टेंट है। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो रिमेनिंग वेरिएबल चीज़ है उसका इंटीग्रेशन होगा, यानी क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ए तो ऐसे रहा और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा एन प्लस 1 और प्लस कितना आ जाएगा ये सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, देखो कहने का मतलब हुआ अगर मेरे पास कुछ ऐसा दिया हो इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ दिया है जहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा किससे, इंटीग्रेशन से, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी एक्स, सॉरी क्या हो जाएगा फिर ये बताओ, दिस इज 2, यहाँ पर एन की जो कितना है 1/2 है और एक्स की पावर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस कितना आ गया सी आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 एक्स की पावर कितना आ गया ये 3/2 अपॉन में कितना आया ये 3/2 और प्लस कितना आ जाएगा सी आ जाएगा, 3/2 ऊपर आ गया तो कितना 4/3 हो गया ये 4/3 एक्स की पावर कितना आ गया 3/2 प्लस का कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर ऐसा लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखा हो, यहाँ पर कोई फंक्शन है नहीं, खाली ये डी एक्स लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ। देखो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर 0 डी एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में कितना आया 0 प्लस 1 और प्लस सी आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये x हो जाएगा, ये x प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा भाई, सिंपल x हो जाएगा। और कभी कभी अगर मैं ऐसा लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ dt, आंसर कितना आ जाएगा t प्लस सी आएगा। ठीक है, यहाँ सम कांस्टेंट सी आ जाएगा जब तक यहाँ पर लिमिट नहीं रखी हुई है। नाउ आई होप आप ये वाले इंटीग्रेशन आप कर लोगे जिसमें लिमिट नहीं दी है। अब बारी है किसकी, अगर मुझे क्या दी हो, लिमिट दी हो। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट लिमिट वाला, यही हमसे बार बार पूछा जाता है, यही वो डेरिवेशन में यूज भी हुआ था। जैसे मैं ये बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 dx एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, इसे मैं क्या बोलूँगा लोअर लिमिट, इसे मैं क्या बोलूँगा अपर लिमिट। सिंपल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जैसे ही अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर x जो कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा ये एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में कितना आ गया 3 प्लस 1 आएगा। क्या करोगे, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ क्या लिखोगे लोअर लिमिट, यहाँ क्या लिखोगे अपर लिमिट, अभी कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको मैंने पूरा सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा ये एक्स की पावर 4 डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एंड दिस इज 0 to 1 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले अब एक्स की जगह क्या रखना है हमको, अपर लिमिट रखना है, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, फिर एक्स की जगह कितना रखना है लोअर लिमिट रखना है, यानी एक्स की जगह अपर लिमिट का मतलब 1 है, यानी एक्स की जगह कितना पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, एक्स की पावर 4 1 की पावर 4 अपॉन 4, फिर माइनस साइन, हर बार माइनस साइन आता है। ठीक, फिर ये मेरे पास क्या 0 है, तो 0 की पावर 4 और अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया। देखो ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज 0 की पावर 0 और 0 अपॉन 4 0 होता है, तो कितना आ जाएगा ये, और 1 की पावर 4 1 होता है, तो 1/4 क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब थोड़ा सा और अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसा कुछ दिया हो कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 और फिर dx और लिमिट फ्रॉम -1 to +1, ठीक है, ये लिमिट है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अगेन सिंपल इंटीग्रेशन करो, ये x की पावर 2 है, n की जगह 2 है, यानी कितना आ जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, फिर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो x की पावर 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये लोअर लिमिट आएगी, फिर माइनस करके सॉरी प्लस करके अपर लिमिट आ जाएगी। ठीक, पहले अपर लिमिट पुट करोगे, कितना आ जाएगा ये 1 की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया, माइनस देखो अब क्या आएगा x का -1 आएगा, तो -1 की पावर 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू ये 1/3 आ गया, और माइनस देखो ये -1 की पावर 3 है, और जब भी किसी माइनस नंबर की पावर क्या होता है, या -1 की पावर 3 या फिर 5 या फिर 7 या ऑड नंबर होता है, तो आंसर कैसा आता है नेगेटिव आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा देखो 1/3
3, ये माइनस 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 प्लस कितना आ गया ये 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 1 + 1 2/3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर मेरे पास कुछ ऐसा कुछ दिया हो, देखो इंटीग्रेशन t dt, बस सिंपल क्या किया मैंने, जहां यहाँ x था यहाँ t आ गया, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ t था वहाँ x है, वहाँ x है यहाँ t है, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेकर 4 तक है। कहाँ से कहाँ, 0 से 4। देखो यहाँ t की पावर कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा ये t की पावर 1 + 1 अपॉन कितना आ गया 1 + 1, और लिमिट फ्रॉम 0 to 4 आ जाएगा। तो कितना बच गया ये t की पावर 2/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 4 आ जाएगी। अपर लिमिट पुट करो, कितना आ जाएगा ये 4 की पावर 2 अपॉन में कितना आया 2, माइनस 0 की पावर 2 अपॉन में कितना आया 2, ये टर्म तो 0 हो जाएगा। 4 की पावर 2 कितना होगा 4 को 16/2, आंसर कितना आ गया 8। दिस इज अवर आंसर, 8 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये क्या था, एक सिंपल सी चीज़ है जो कि हमने यहाँ पर की है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, मतलब ऑल अबाउट का मतलब जो हमें जरूरी है करने के लिए। एक और चीज़ होती है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, बताओ कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको ऊपर ले आओ, यानी कितना आ जाएगा x की पावर -1, यहाँ पे उससे पहले एक सॉल्व कराता हूँ, ऐसे करो इंटीग्रेशन 1/x² dx, बताओ कितना आ जाएगा आंसर। x² ऊपर आएगा कितना हो जाएगा x की पावर -2 dx, यानी n की जो कितना है -2 है, तो कितना आ गया x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कितना आ जाएगा ये x की पावर -1 और ये -1, यानी कितना आ गया ये -1/x आ गया, ये पावर 1 है नीचे आ गया, आंसर कितना आ गया -1/x। लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो जाए और x² 1/x² के जो कितना आ जाए 1/x आ जाए, 1/x dx, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन -1 इंटू dx, यहाँ पे n की जो कितना है -1 है, तो कितना आ जाएगा x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, तो आंसर कितना आ गया बताओ, x की पावर 0 अपॉन में कितना आया 0, यानी कितना आ गया आंसर, इन्फिनिटी आंसर आ गया, ऊपर 1 आएगा 1/0 इन्फिनिटी हो गया, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। जो क्या है, बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, जरा समझो। यहाँ पर मैंने, अगर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन दूँ आपको, अगर मैं ये बोलूँ, मैं बहुत बार कर चुका इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx कितना होता है x की पावर 3 / 3 + c, ये आंसर निकल के आया। ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने को बोलूँ, d/dx ऑफ क्या निकाल दूँ, x की पावर 3 / 3 + c, अगर मैं ये निकाल दूँ, बताओ आंसर कितना आएगा, d/dx ऑफ x की पावर 3 / 3 और प्लस क्या आ जाएगा d/dx ऑफ c निकल के आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, देखो 1/3 है, यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x की पावर 3 कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया x² आ गया। देखो x² का इंटीग्रेशन इतना था और इसका डिफरेंशिएशन x² निकल के आ गया। जरा गौर से देखो, x² का डिफरेंशिएशन, सॉरी x² का इंटीग्रेशन इतना निकल के आया और इसका डिफरेंशिएशन इतना निकल के आया, यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं या उल्टे होते हैं। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कुछ निकल रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका ठीक उल्टा होगा। अब यहाँ देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, d/dx ऑफ log x, कितना आता है आंसर 1/x आता है। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x करूँगा dx, तो आंसर कितना आना चाहिए log x आना चाहिए, ना कि इन्फिनिटी। ठीक है, तभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना आएगा log x आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है 1/x होता है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। क्लियर बात, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट, फिर मैं ऑल अबाउट बोल रहा हूँ, यानी दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन विच वी नीड टू डिस्कस क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो और कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं या ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक, तो मैं इस लेक्चर को यहीं बंद कर रहा हूँ, और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई लेक्चर के साथ। तब ले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।